हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल है आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं क्लाइंट की कितनी डेंस ग्रोथ है, पूरी फुल ग्रोथ आई हुई है और पूरी अच्छी भरी हुई ग्रोथ है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हम कर्व और पॉइंटेड शेप किस तरह से डालेंगे। दोनों आईब्रोज को इक्वलाइज करना है और कर्व पॉइंटेड शेप डालना है बिना आईब्रो को पतला किए। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि हमें इस तरह की आईब्रो किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से शेप देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा मेरे साथ, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। सबसे पहले आपने देखा दोनों आईब्रोज की जो फॉरहेड के बीच के जो हेयर ग्रोथ रहती है हम उसे क्लीन करते हैं, लेकिन उसे क्लीन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गैप बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा बीच के हेयर ग्रोथ है सिर्फ उन्हीं को निकालना है। अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा दोनों आईब्रोज के बीच में तो वो बहुत गंदा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसको अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा ही जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको क्लीन करके हमें आईब्रो शेपिंग देना स्टार्ट करना है। आप देख रहे हैं मैं पहली आईब्रो बना रही हूँ। अब किस तरह से शेपिंग दूंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने गाइडलाइन विजुलाइज कर ली। इनको आर्क शेप में चाहिए थी, कर्व शेप में हल्का सा पॉइंट चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने गाइडलाइन नीचे से विजुलाइज की और नीचे से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसी को मैं निकाल के इनकी आईब्रो में जितना कर्व और जितना आर्क शेप हो सकता है उतना मैं देने का कोशिश करूँगी। जब तक क्लाइंट ना बोले आईब्रो पतली नहीं करना है आपको। अगर क्लाइंट बोलता है कि आपको और पतली आईब्रो चाहिए उसको, तभी आपको ग्रोथ में एंटर करना है। अगर उसे पतली आईब्रो नहीं चाहिए, उसे कर्व में मोटी आईब्रो ही चाहिए, तो आप वो एक्स्ट्रा शेप, एक्स्ट्रा जो हेयर ग्रोथ होते हैं उन्हीं को क्लीन करके आप दे सकते हैं बिना ग्रोथ में एंटर किए, जिससे आपकी आईब्रो भी सुंदर बनेगी और आईब्रो पतली भी नहीं होगी। और आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी सीखना है और वैसे ही आपको भी करना है। मैं सबसे पहले नीचे से इसलिए स्टार्ट करती हूँ, मैंने हर अपने वीडियो ट्यूटोरियल में बताया है ये चीज़ कि हम जितनी अच्छे से, जितनी परफेक्ट तरीके से हम नीचे से एक्स्ट्रा क्लीन करके हम शेप देते हैं ना, उतना ही ज़्यादा नीट एंड क्लियर शेप, उठा हुआ कर्व, आर्क, माउंटेन शेप, हम कितने तरह के नाम है आईब्रोज़ के, उतना ही अच्छा शेप आता है, उतनी उठी हुई आपकी आईब्रो लगती है और उतनी ही आपकी फेस की ब्यूटी इनहेंस होती है। क्योंकि जितनी सुंदर आपकी आईब्रो बनेगी उतना ही सुंदर आपका फेस भी लगेगा। ये चीज़ से तो मेरे बहुत लोग एग्री करते होंगे, क्योंकि आईब्रो ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा फेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। नीचे से अच्छे से शेपिंग देने के बाद हम ऊपर के जो एक्सेस हेयर हैं उनको सीजर से कट करके वहाँ पे भी थ्रेड चला के हेयर्स को इक्वलाइज़ करते हैं और जो हमने गाइडलाइन विजुलाइज़ की है उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी हेयर ग्रोथ है उनको उसके अंदर फिट करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने पूरे फॉरहेड को भी क्लीन करते गई हूँ मैं आईब्रोज शेपिंग करने के साथ साथ। और कितनी ज़्यादा डेंस हेयर ग्रोथ थी इनकी फॉरहेड पे भी, तो वो भी क्लीन करना ज़रूरी था जिससे इनकी आईब्रो में और ज़्यादा क्लैरिटी आए। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से थ्रेड चलाती हूँ, किस तरह से मैंने सीजर से इनके एक्सेस हेयर कट किए थे, किस तरह से मैंने इनके एक्स्ट्रा जो हेयर थे उन्हें क्लीन किया था नीचे से कर्व शेप देने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं आपको और बता दूँ इस चीज़ में, आईब्रो थ्रेडिंग में, कि जो भी आप गाइडलाइन विजुलाइज़ करें ना, तो जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं आईब्रो बनाना, तो उसके आप एक लाइन नीचे से ही थ्रेड चला के हेयर ग्रोथ निकालें। बिल्कुल उसी लाइन पे नहीं करना है आपको जहाँ से आपने विजुलाइज़ की है जितनी पतली मोटी। आपको थोड़ी शुरू में मोटी ही आईब्रो बनानी है जिससे आईब्रो सुंदर लगे। अगर आप शुरू में ही पतली कर देंगे तो आईब्रो में कोई स्कोप ही नहीं रह जाएगा चेंज करने का। अगर बाय चांस कस्टमर को वो शेप पसंद नहीं आता है तो एटलीस्ट आपके पास हेयर ग्रोथ तो होगी कि ये इतनी जो आपने छोड़ी होगी कि जिससे आप निकाल के आईब्रो में ऊपर नीचे जो शेप कस्टमर चाह रहा है वो आप दे सकते हैं। आपको इसलिए ये बात याद रखनी है हमेशा, जो भी आप गाइडलाइन विजुलाइज़ करें उसकी एक लाइन नीचे से ही हेयर ग्रोथ निकालें, बिल्कुल परफेक्ट उसी लाइन से नहीं निकालनी है हमें। और सबसे पहले हमें नीचे से क्लीन करना है कर्व पॉइंटेड शेप में, और उसके बाद ऊपर के एक्सेस हेयर कट करके ऊपर से शेप देना है और फॉरहेड भी क्लीन करते जाना है। आई होप मैं क्लियर हूँ इस चीज़ में और आप लोग समझ पा रहे होंगे और इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके हाथ में आएगी और उतनी सुंदर आईब्रोज आप बना पाएंगे। आप देख रहे हैं वीडियो में इन क्लाइंट की जो हेयर ग्रोथ थी काफ़ी हार्ड थी, इसलिए मैंने अच्छे से पाउडर लगाया था और उसके बाद ही मैंने दूसरी आईब्रो बनाना स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैं नीचे से ही शेप देती हूँ आईब्रोज़ में, क्योंकि जब भी माउंटेन शेप बनाना होता है ना, या कर्व शेप बनाना होता है, या पॉइंट देना होता है, या आर्क शेप बनाना होता है, सबसे पहले मैं नीचे से ही शेप देती हूँ जिससे आईब्रो में उठाव आए, आईब्रो सुंदर लगे। ये जो मेरे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी देख चुके होंगे जो लोग, उन्हें चीज़ पता होगी कि हमेशा मैं नीचे से क्यों बनाती हूँ। अगर आप बिगनर हैं और आप भी सीख रहे हैं आईब्रो थ्रेडिंग बनाना, अगर आपको भी कर्व शेप बनानी है तो आप भी ये कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है नीचे से उसे निकालना स्टार्ट करें, उसे निकालने की प्रैक्टिस करें और उसके बाद ऊपर के एक्सेस हेयर कट करके ऊपर से निकालें, जिससे आपकी आईब्रो बहुत सुंदर लगेगी और कर्व शेप 2 मिनट में आ जाएगा। इतनी सुंदर लगती हैं आईब्रो ये
आप लास्ट में इनका वीडियो देखेंगे ना, मैंने डाला है आफ्टर का, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कितनी सुंदर आईब्रोज बनी हुई हैं। तो यही एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट रहता है अगर कस्टमर की डेंस हेयर ग्रोथ होती है कि हम उसमें किसी भी तरह का शेप डाल सकते हैं। कई कई कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जिनकी बहुत लाइट ग्रोथ रहती है या ग्रोथ नहीं होती है, किसी की आगे की तरफ ग्रोथ होती है, पीछे की तरफ नहीं होती, या किसी की ऊपर से ग्रोथ निकाली हुई होती है, किसी की नीचे से में पैचेस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईब्रोज़ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं गाइज, और आईब्रो थ्रेडिंग बनाना आप सीख सकते हैं। उसमें भी मैंने हर एक आईब्रो का हर एक वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन करके बनाया है आप लोगों के लिए, जैसा मैं ये वाला बना रही हूँ ना वैसे ही। और उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल कोर्स भी सीखना चाह रहे हैं पार्लर का, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं आपके लिए। मैं रोज़ कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, जैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स हो गए, हेयर कट ट्यूटोरियल्स हो गए, हेयर स्पा ट्यूटोरियल्स, हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल, ब्लीचेस, वैक्सिंग, सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए कुछ नया लेके आने वाली हूँ और रोज़ कुछ आपको नया सिखा के जाऊँगी यहाँ से, जिससे आप भी बहुत जल्दी ग्रो कर पाएँ और बहुत जल्दी अपना खुद का सैलून खोल पाएँ और बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस आप दे पाएँ अपने कस्टमर्स को, जिससे आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होगी, साथ साथ आपके काम में भी बढ़ोतरी आएगी, आपके काम में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, पार्लर का काम सीखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप सैलून खोलना चाहते हैं तो, क्योंकि जितने प्रोफेशनल तरह से आप करेंगे ना उतना ही ज़्यादा कस्टमर खुश होगा, उतना ही ज़्यादा आपका सैलून ग्रो करेगा। माइंड माई वर्ड्स, बिना ट्रेनिंग के लिए अगर कोई खोलता है पार्लर तो वो उतना एफिशिएंटली उतना परफेक्ट तरह से काम कर ही नहीं पाएगा एज़ कम्पेयर टू द वन हु हैज़ कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ दिस प्रोफेशनल कोर्स। तो ये चीज़ मेरे ध्यान में रखिए और हर एक चीज़ प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं बार बार बोलती हूँ, उतनी ज़्यादा सफाई आएगी आपके काम में, उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस आप होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा परफेक्ट तरह से आप उस काम को अप्लाई कर पाएंगे और कस्टमर भी आपका खुश होगा। दोनों आईब्रोज़ बनाने के बाद आप दोनों आईब्रोज़ को कंपेयर भी कर लीजिए कि किसी आईब्रो में ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, किसी आईब्रो के बाल टेढ़े तो नहीं जा रहे हैं, कहीं से कुछ पैच तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत देखनी पड़ेंगी फाइनल टचेस देने से पहले, क्योंकि दोनों आईब्रोज हमें इक्वलाइज़ करनी होती हैं। अगर कोई आईब्रो पतली होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो हमारी मोटी आईब्रो होती है उसमें भी हल्का सा पतला करना पड़ता है उसको, क्योंकि एक मोटी और एक पतली आईब्रो कभी भी अच्छी नहीं लगती। सिमिलरली ऐसा भी होता है कि किसी आईब्रो में ऊपर ग्रोथ नहीं होती और किसी आईब्रो में नीचे ग्रोथ नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें दोनों आईब्रोज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से सीख पा रहे होंगे कि हम एक डेंस आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल किस तरह से शेप देते हैं, जिसमें हमें माउंटेन शेप देना होता है। इस थ्रेडिंग में मैंने इनका माउंटेन शेप दिया है, कितना परफेक्ट और कितना अच्छा शेप आता है ये मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको दिखा सकती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा, इनका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लुक आया है। देखिए अब इस आईब्रो का फाइनल लुक। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि आपको पता है मैं रोज़ आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल लेके आती हूँ, जिससे कल भी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखते हैं कल मैं आपके लिए क्या लेके आती हूँ और कल आप क्या नया सीखते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप मिस आउट ना करें, आप भी उसे देख पाएँ और कुछ नया सीख पाएँ। चलिए मिलते हैं कल अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो। जय श्री राम, राधे राधे।